लोकसभा चुनाव के आज चुनाव परिणाम आ चुके हैं। गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचंड जीत हासिल की है। पिछोर विधानसभा में भी उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली है। हमारे साथ पिछोर विधानसभा के विधायक मौजूद हैं, प्रीतम सिंह जी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या उम्मीद थी वैसा ही रिजल्ट मिला? बिल्कुल उम्मीद थी उससे और अच्छा ही रिजल्ट मिला जी। और ये सारा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी लाडली बहनों को जाता है जी। और हमें तो ये बात सही है कि जैसा हमने सोचा था, जैसे हमने सपने देखे थे जी। हमें वैसा ही कैंडिडेट मिल गए। ऐसा नेता मिलना एक पिछोर के लिए हमको और आपको, गरीब जनता को भाग्यशाली समझेंगे हम। और ये बात सही है कि महाराज जैसा नेता चंद्रमल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बनना नामुमकिन है और हमें विश्वास भी है। अब हमें बिल्कुल विश्वास कि पूर्ण तरीके से हमें यकीन भी हो गया है कि अब हमारा जिला बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ये जिले को लेकर अब आप आश्वस्त हैं कि जिला निश्चित बनेगा? बिल्कुल निश्चित बनेगा जिला। जी। हमें नेतृत्व अच्छा मिला है ना हमें। जी। भाई साहब, मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। 29 की 29 लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने विधानसभा चुनाव हुए थे जब भी कहा था कि कांग्रेस चंबल की गहराइयों में दफन होगी और जितने भी नेता हैं ये ढूंढने नहीं मिलेंगे। ये बात सत्य हुई है। अब लोकसभा में वो साबित हो गया है कि हमें 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में शीत नेतृत्व को दी हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो ये हमारे इतनी गर्मी और वास्तव में तापमान होने के बावजूद और कार्यकर्ताओं ने 74% यहाँ पर पिछोर के अंदर दिया जी काम करके और वोटिंग डाली है मतदाताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर। ये एक बहुत बड़ी बात है इलेक्शन में और ये बता दिया है कि वास्तव में ही यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और महाराज जी को, सिंधिया जी को एक प्रचंड बहुमत से जताकर दिल्ली भेजा है और उम्मीदें भी हैं बहुत कुछ। जी भाई साहब, फाइनल आंकड़ा अगर आप दर्शकों के लिए बताना चाहें, पिछोर विधानसभा में क्या रहा जीत का अंतर? जीत का अंतर हम 70 के ऊपर गए हैं। देखिए, हम 25 में 22.5 से जीता था विधानसभा जी, और कुछ ही दिनों में ही इतना परिवर्तन हुआ कार्यकर्ताओं की मेहनत से कि हमको 50,000 एक्स्ट्रा वोट हमको मिला और बड़ा सम्मान का वोट मिला हमको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने के अंदर इतना कवर किया। भाई साहब, दूसरी तरफ अगर बात करें कि लोकसभा जो बहुमत का आंकड़ा रहता है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हासिल करने में, हालांकि एनडीए को मिल गई हैं बहुमत की सीटें, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ दावा कर रही है कि हम सरकार बना सकते हैं। क्या लगता है, कांग्रेस बनाएगी सरकार? देखो, ये तो सपने ही रह गए उनके, तो मंगली लाल के। हाँ, मंगली लाल के सपने हैं। वो एक लोमड़ी बार बार अंगूरों को चक्के कोशिश कर रही थी, जब नहीं मिले बोले अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाला हिसाब है इनका। तो सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सारे घटक दल जितने भी हैं सारे पक्ष में हैं, क्योंकि देश को विश्व गुरु भी बनना है, देश की प्रगति बनी है, विकसित भी होना है भारत को। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने? बिल्कुल पक्का, कल प्रधानमंत्री तय हो जाएंगे और नहीं, अभी कांग्रेस में तो पता ही नहीं है कौन ने बनाना है, क्या बनाना है, नाम ही तय नहीं है उनका। तो हमारे तो सब लोगों ने, पार्टी ने, भी घटक दलों ने सब ने तय कर दिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है जी। चलिए, तो ये थे पिछोर विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह जी, बता रहे थे कि कैसे जनता ने आशीर्वाद बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है और उन्हें एक ऐतिहासिक विजय गुना संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हुई है।